तो आज थर्ड सेशन का होमवर्क दे देता हूं। 2 बार दिए अभी 25-25 सवाल। सेशन थर्ड खोल लीजिए। सेशन थर्ड टोटल 12 बार करना है। 12 में से तीसरी बार आ रहा है आज। लिखें देना। लिखो एक्सरसाइज 1 42 42 55 57 58 60 62 64 66 68 70 71 72 गिनो 12। एक्सरसाइज नंबर 2 दूसरा 5वां 16 19 29 38 12 और 6 18। रेस नंबर 4। रेस 3 कर ली थी क्या? पूरी 3 हो गई थी। ठीक है। रेस बहुत जबरदस्त बनी हुई है ऑप्टिक्स की, ध्यान से अच्छे से करना। रेस नंबर 4 पहला दूसरा 7वां 10 10 उसके बाद 13 14 15 गिनो। ये 25 सवाल हैं। सेशन 3 है, सारे लेंस के हैं। बिल्कुल 1 घंटा सवा घंटा दीजिएगा। एनसीईआरटी दूंगा रिफ्रैक्शन पूरा होने के बाद, लेंस पूरा होने के बाद। चलो लिखें। आज क्लास बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। ये सब लेंस की बातें चल रही हैं। 3.5 लेक्चर लेंस चलेगा आज। मंडे ट्यूसडे आज क्या है? ट्यूसडे ना, सेकंड लेक्चर है आज। लिखें टाइप ऑफ लेंसेस। टाइप ऑफ लेंसेस। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज साफ आ रही है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? गर्ग साहब कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है ऑप्टिक्स में। थैंक यू भाई गर्ग साहब, अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहें, होमवर्क करिए। चलो हाँ बिल्कुल, कल 25 सवाल करके आने, डिस्कस करेंगे, कल ही करेंगे डिस्कस। चलो अब टाइप ऑफ लेंस। अब आपने पता नाम तो सुने हुए हैं। एक होता है बाई कॉन्वेक्स, इक्यू कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। पर इनकी फोटो कैसी होती है उसमें हम थोड़े से परेशान हैं। आज 10 मिनट में आपको यही सिखाऊंगा कि नाम के साथ खेला कैसे जाता है। इसी तरह से होता है बाई कॉन्केव, इक्यू कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ये तो आप फिर थोड़ा सा मेहनत करके इमेजिन करके बना सकते हो। सर इसमें बड़ी परेशानी होती है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव क्या होता है और कॉन्केवो कॉन्वेक्स क्या होता है? केवल एक लाइन जीवन आसान बना देगी।
यही टीचर का काम है कि चीजें जल्दी से समझकर बहुत इजीली दिमाग में बैठ जाएं। ये सब नाम एक ही लाइन से सॉल्व हो जाते हैं, केवल एक, क्या, वो देखिए। ये बनाया आपने 10वीं का डायग्राम, शायद आपको ध्यान है, कौन है ये, कॉन्वेक्स। इसको आज और बढ़िया देखो, क्या, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा होता है, सेंटर से क्या होता है, थिक, सेंटर से थिक, उसका सफिक्स हमेशा कॉन्वेक्स, खत्म। सेंटर से क्या होना चाहिए, थिक। अब आप देखते जाना, देखना, देखें, सेंटर से थिक, सेंटर से थिक, सेंटर से थिक है, सेंटर से थिक है, साइड से पतला। इन सब का जो सफिक्स है बच्चों, वो कॉन्वेक्स है, स्टैंडर्ड है ये। जो बीच में से मोटा होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स सफिक्स यूज करेगा। अब आप देखते जाइए, तो सर ये आगे वाले क्या बताते हैं, ये बताते हैं सरफेस रेडियस के बारे में। अगर दोनों रेडियस अलग अलग हैं, बाय, दोनों सेम हैं, इक्यू, एक प्लेन है, एक प्लेन है, प्लेनो, और बताइए ये क्या होगा, बीच में से थिक है तो कॉन्वेक्स तो आएगा, और एक सरफेस दबी हुई है, दैट्स वाई कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये सबसे अच्छा, आप इनको भी ना रटे, ये एक बना लीजिए और अपने आप डेफिनेशन बनाइए। दूसरी डेफिनेशन खुद सोचिए, सर मैं ये जानता हूं सर, ये मेरे दिमाग में सेट है, ये देखते मैं सर कभी भी बता सकता हूं ये कौन है, कॉनकेव। तो जो आपको जानकारी पता है उसी को मॉडिफाई कर लो ना। आज इसकी बढ़िया डेफिनेशन याद करो, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला, साइड से मोटा, थिनर एट सेंटर। अब आप देखना, मैं 4 लेंस बनाता हूं, चारों में आप पहचान लेना, रेडियस अलग अलग, रेडियस सेम, एक सरफेस प्लेन, और ये देखिए पहचानो, ब्यूटी आपको समझ में आएगी। सर बीच में सब पतले हैं, बीच में सब पतले हैं, थिनर एट सेंटर, तो इन सब के सफिक्स में कॉनकेव लगेगा। सफिक्स जैसे अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो ग्रुप होते हैं, सबसे प्रायोरिटी पे होता है COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सफिक्स है ओइक एसिड। अगर COH आ रहा है तो भैया उसके IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे अंत में ओइक ही छपेगा, चाहे कितने भी ग्रुप और लगा दो, आप एल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, अगर COH आ गया तो अंत में तो ओइक एसिड आएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे टॉप है। वही तो सफिक्स है, वही तो सफिक्स है। ओइक आ गया, आपके दिमाग में सेट हो गया ना, COH होगा ही होगा। ये देखिए ना, ये डेफिनेशन कितनी शानदार है, कितनी छोटी सी बात है। जो लेंस बीच में से पतला वो कॉनकेव आएगा, बीच में से पतला कॉनकेव, बीच में से पतला कॉनकेव। अब अंतर बताइए, बाई, रेडियस अलग अलग, इक्यू सेम, प्लेन प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बोलिए हाँ है क्या, लिखना चालू करिए, सब काम आएंगे आज सवालों में। थोड़ा तेज लिखिए और बातचीत एक शब्द भी मत करिए, क्योंकि बहुत चीजें पढ़ने की हैं और समय एकदम क्रूशियल है। क्वेश्चंस करने हैं, डिस्कस भी करना है, एनसीईआरटी भी करनी है, रेस भी करानी है, इसलिए बहुत एकदम संभल कर तरीके से चलिए। डाउट अनलिमिटेड पूछिए, कोई टेंशन नहीं, पर बातचीत वाला समय तो सर मेरे हाथ का समय है ना, वो तो मैं बचा सकता हूँ, जल्दी लिख सकता हूँ, ये मेरे हाथ में, फटाफट लिखना।
समझदारी रखिए, ज्यादा चीजें पढ़िए। क्वेश्चन करिए खूब सारे, ऐसा नहीं है कि अंत लास्ट चैप्टर है तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। आपके पिछले साल के जो भी नोट्स हैं, पिछले 2 साल के 3 साल के, उनसे ज्यादा ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल होंगे, काउंट कर लीजिएगा आप। तो ऐसा नहीं है लास्ट चैप्टर है, पर मेहनत आपकी तरफ से ज्यादा चाहिए। 25 सवाल दिए तो रेस्पॉन्सिबल बनिए। कल आओ ना तो मॉड्यूल रेस के साथ वो 25 पन्नों के सवाल के पन्ने साथ में लाओ। रेस्पॉन्सिबल बनो, जिम्मेदारी लो कि नहीं सर मैं करके लाया हूं, आपने दिया है ये, अब मुझे आप डाउट बताइए 10 सवाल में, 12 में, 3 में, 5 में। रेस्पॉन्सिबल बनो, डर रखो थोड़ा कि नहीं सर ने दिया है, बिल्कुल करके जाना है यार, इधर उधर कोई गप्पे नहीं। 25 में हो सकता है 18 में डाउट आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको मना कर दूं, डांट के भगा दूं, तो आप मुझे बोलना ना, मैं तो सारे कराने को तैयार हूं। और ऑप्टिक्स के 6 सवाल हैं तो मुझे इनपुट भी ज्यादा देना चाहिए। अब कितने दिन छुट्टी? बताऊं क्या? कल वाले सवाल किए थे घर जाके, क्लास नोट्स वाले। रेरर कॉन्वेक्स की तरफ हो तो पावर हमेशा पॉजिटिव। आज पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड है। कल मजे की होंगे तो आज का लेक्चर ऊपर से जाएगा, इसलिए आपको कहा था कि कल वाले सवाल घर पे जरूर करना। आज फिर मौका है। और ध्यान रखो, जो लेंस बीच में से थिक है, और ये भी क्यों रट रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि आप ये रटे। तुरंत आपने एक लेंस बनाया और खुद से डेफिनेशन डेवलप करी, हाँ सर जो बीच में से मोटा है। काय को हम ये रटे हैं कि जो बीच में से मोटा है उसको कॉन्वेक्स, जो बीच में से पतला है, क्यों रटना? कभी भी एक लेंस बनाया, तुरंत खुद से निर्णय लिया, हाँ सर डेफिनेशन थिनर एट सेंटर। बताइए क्या अब नाम क्लियर हुए आपको, जिसमें हम उलझे थे कि कॉन्वेक्स हो कॉनकेव क्या, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स क्या? अब कोई टेंशन नहीं, सफिक्स देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा कॉन्वेक्स है, बीच में से मोटा हो। चलो अब कल वाली बात पे 6 सवाल और करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि वो बात आपके दिमाग में एकदम शानदार सेट हो जाए और आज आप 25 क्वेश्चन घर जाके कर सको। तो 6 सवाल आपको और करके दिखाता हूं, समझाता हूं, और बातें सीखिए। देखें, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना चाहिए तो पावर हमेशा पॉजिटिव। फिर अब म्यू का साइन नहीं रखना, ये मान लो 1 है, ये 1.5 है, तो डायरेक्ट डिफरेंस। मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है, सर 1 में से 1.5, तो काउंटर एक्ट भी तो करो। हमने साइन पहले ही लगा दिया, अब किसी साइन की कोई जगह नहीं है। 0.5 बटे रेडियस मीटर में 0.1। क्लियर है? अब क्वेश्चन डेवलप कर रहे हैं, अब आ रहे हैं आज नीट के ओरिजिनल सवाल में कैसे कैसे आते हैं, लिखें। पहली बात तो, आज जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा डायग्राम बने हुए नहीं आते, लैंग्वेज पढ़ के आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। लिखा हुआ क्या आएगा? दो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे ही इक्यू आया, क्या दिमाग में आया बताइए? दोनों की रेडियस से, तो आर 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 आर। बोलो हाँ है क्या? और कहा गया इनके बीच में
लिक्विड भर दिया, इनके बीच में लिक्विड भर दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांच का 1.5 और जो लिक्विड भरा वो है 1.7। आपसे पूछी गई है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। मॉड्यूल देना, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। और एग्जैक्ट वैल्यू लिख लें, आर भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। करेंगे कोशिश, करो आराम से, अभी टाइम पर नहीं, अभी खेलो एक्यूरेसी पर, सही चाहिए, टाइम मैनेज हो जाएगा प्रैक्टिस से, अभी एक्यूरेसी पे खेलो। लेंस मेकर की आवश्यकता ही नहीं है, उड़ गया वो, इतिहास हो गया। आप देखना, जरूरत ही नहीं पड़ी है, और बच्चे ने लिखा भी है। देखिए आप, अमन कुमार लिख रहे हैं लेंस मेकर से छुटकारा दिलवाने के लिए शुक्रिया। जरूरत ही नहीं है लेंस मेकर की, अब सिंपल आप पावर लिखें और पावर को रिवर्स कर दीजिए, फोकल लेंथ है। करो, काटा कूटा होने दो, गलत होना जरूरी है, उठोगे गिरोगे आगे बढ़ोगे, ये तो सब नियम है। गलत होना है, फिर सही होगा, फिर वापिस सीखोगे, चलते चलो। कितना? अच्छा यार, मैंने वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दिया क्या? 1.7 ही है ना, तो फिर तो एग्जैक्ट आना चाहिए आंसर। कितना आ रहा है? 1.5 है, सही है। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स है, चलो कोई नहीं, एक ऑप्शन और बढ़ा लेना भाई। सवाल प्लेनो कॉन्वेक्स, अपन ने उसको क्या कर दिया, बाई कॉन्वेक्स, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। सवाल किसका है? प्लेनो। कर लोगे प्लेनो? थोड़ा नीचे प्लेनो भी बना लो, प्लेनो बना लो। प्लेनो तो उल्टा आसान हो जाएगा, पूछो क्यों? दो सरफेस की तो 0 हो जाएगी। ये बना लीजिए, ये वास्तव, ये सही है सवाल, आंसर इससे निकालिएगा। उसको कट कर दीजिए भले, या उसको भी लिख रहने दीजिए, उसका भी आंसर निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, दोनों करके दिखा दूंगा। कितना? -50। किसी को उसका तरीका याद है पुराना कैसे करते थे? कोई बता सकता है कैसे करते थे पुराना? कैसे? हाँ भैया, तीनों को अलग करते थे, एक इधर आएगा, एक पानी का बनेगा और एक इसका बनेगा, फिर लेंस मेकर से कितनी बार निकालना पड़ेगा? 3 बार, फिर भी आंसर नहीं आएगा, फिर करना पड़ेगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस, फिर आएगा f। अब देखें इन सभी का 1 सेकेंड 10 सेकेंड में क्या हल है? कपल ऑफ मिनट्स वर्सेस कपल ऑफ सेकेंड की लड़ाई है। 1.5 से 2 मिनट में कहां रहे हैं हम? 20 सेकेंड। अब देखिए, आजू बाजू बात ही मत करिए, बोर्ड पे देखें और कोशिश करिए सर हम इतना जल्दी कर पाए। बता कितनी सरफेस? 4। और एक सेंटेंस बोल, पावर सरफेस की होती है, लेंस की नहीं होती। हर सरफेस में पावर है,
ये सोचिए, ये बोलिए 0, ये प्लस, ये तीसरी, ये चौथी, पहली और चौथी तो 0। ये बताइए कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है माइनस, चेंज 0.2 अपॉन 0.2, और थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो इसी का डबल भी कर देंगे। क्यों? अरे सर सेम ही तो है, मैं भी सर लिख रहा हूं सर 2 बार एक ही टर्म, प्रैक्टिस से ये दिमाग चलने लग जाएगा। अरे यार जो हाल इस सरफेस का है वही तो इसका है, काय को मैं 2 स्टेप लिख रहा हूं, 2 बार एक ही चीज लिख रहा हूं, तो इसको क्या कर दूंगा डबल, हो गया इसको खत्म। बताइए 0.2 से 0.2 पावर -2 डायप्टर, उल्टा कर दीजिए -1/2 मीटर, और 100 से गुणा कर देंगे तो -50 सेंटीमीटर। सॉल्व। क्या बात समझ आ रही है? और बात सीखो, P बराबर 1/f, इसके लिए फोकल लेंथ मीटर में होती है। अगर आपको सेंटीमीटर वाला सीखना है तो 100/f लगा लीजिए, पर बढ़िया याद करिए पावर तो दोनों में ही डायप्टर में रखी जाती है। तसल्ली से सुनो, आपको आता तो है पर आप इतना जल्दी और आधे अधूरे सुनते हो ना कि गड़बड़ कर देते हो, तो समय लगाओ। P बराबर 1/f सही है, पर इससे f मीटर में आएगा। और आपको सेंटीमीटर पसंद है तो आप 100/f लगा लो तुरंत, 100/f लगाओ। बताओ P कितना? -2, तो f कितना? -50। और सिखाया था, आज भी बोलूंगा, P बराबर 1/f केवल एक स्पेशल केस है जब दोनों तरफ एयर हो। आ जाऊंगा इस बात पे 40 मिनट बाद। 99% सवाल तो P बराबर 1/f से ही सॉल्व होते हैं, पर 4 सवाल में गलती हो जाती है। 4 सवाल में मॉड्यूल रेस के वो सही होंगे, P बराबर 1/f नहीं, P बराबर μ/f, केवल 4 में। वो 4 बच्चा का नजरअंदाज कर देता है, काम चल जाता है, उसको दिमाग में यही सेट रहता है, जबकि वास्तव में फॉर्मूला है μ/f। आज इस पर विचार करने वाले हैं 30-40 मिनट बाद। चलिए ये आंसर आ गया। ओरिजिनल सवाल तो यही था, इसलिए -50। इसका भी कर देते हैं जो मैंने गलती से बना दिया। बोलिए रेयर की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर, प्लस 1.5 -1 अपॉन 0.2 का डबल। होशियारी लाओ ना, प्रैक्टिस से जो एज आता है, एज समझते हैं? एज, एज का मतलब होता है तीखापन, शार्पनेस, कि यार जब मैं 20 सवाल ऐसे कर लूंगा ना तो सर मेरे पास ये एज आ जाएगा कि सर मैं 4 बार क्या लिख रहा हूं सर, ऐसे ही ये और ये तो सेम है, डबल कर दूंगा, फिर ये और ये भी सेम है, डबल करूंगा, कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है माइनस, डिफरेंस अपॉन 0.2। बोलिए हाँ है क्या? और आपने छोटा कर दिया। कितना आंसर है बताइए, कितना आंसर? ये कितना? ये 0.2 है ना, सही। तो ये हो गया आपका आधा, ये आधा 2, तो ये हो गया साहब आधा अपॉन, अच्छा डायरेक्ट ही कर दूं 0.5 अपॉन 0.2, और ये कितना -2 प्लस का 3 डायरेक्ट, सही है। 100/3, 33.33 आंसर आया। चलो अगला लिखो, रेस का लिखो। वो कह रहा है 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, उनकी कर्व्ड सरफेस एक दूसरे की तरफ फेस कर रही है, टच कर रही है, और जो स्पेस है उसको आपने लिक्विड से भर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, लेंस का है 1.5, इनकी रेडियस है 20 और 30, फाइंड एफ नेट। डायग्राम खुद की समझदारी से बनाना पड़ेगा। 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दोनों की कॉन्वेक्स सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही है, कर्व्ड सरफेस,
और जो बीच का जगह खाली खाली थी वहां पानी भर दिया। तो पहले तो फोटो बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद करिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसका 33.3 आएगा प्लस का, और जो बाद में ओरिजिनल क्वेश्चन था बेटा उसका आंसर है -50। सही। फोटो बने किसी से? पहले फोटो बना लो। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, दोनों की कर्व्ड सरफेस टच, ये देखिए टच हो गई, और बीच की जगह पानी बन गया। अब बहुत जल्दी लिख सकते हो समझदारी से। अच्छा आशीष सर 20 किसकी लूं, 30 किसकी लूं? किसी की भी ले बेटा, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, किसी की भी ले। अच्छा पर ध्यान रखना, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की पावर कितनी होगी? 0। बहुत बढ़िया, फिजिक्स समझ नहीं आती है हमें। प्लेन सरफेस की पावर 0। अच्छा क्या आप डबल कर सकते हैं डायरेक्ट? नहीं, क्योंकि रेडियस अलग अलग, सोच समझ के करिएगा। करो, बैठना ज्यादा खराब है, करना तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत में कोई समस्या नहीं। गिरेंगे उठेंगे फिर बढ़ेंगे, ये तो तरीका है। 60, या 72? ये मत करना, 1.5 माइनस 1.33 फंस जाओगे। ये गलत क्यों है पता है? क्योंकि 1.33 है ही नहीं, वो पता है क्या है, 1.333333 है। तो घटाने के बाद 0.17 नहीं आएगा, 0.1666 आएगा। इसलिए फ्रैक्शन में ही करो, फ्रैक्शन में ही करो। आप समझे मेरी बात? वो आपने क्या किया, 1.5 माइनस 1.33 कर दिया, तो 0.17, वो 1.3 है ही नहीं, वो तो 1.333333 है। तो 1.5 से 1.33 घटाओगे तो 0.17 थोड़ी ना आएगा, 0.1666 आएगा। इसलिए जानबूझ के सवाल कराया है। आपने अगर 17 से कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एम्स का सवाल है, रेस में दे रखा है। कराऊंगा, मैं कराऊंगा, पहले आप कर लो, अभी समय लगने दो। घर पे आपको 25 सवाल में 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लगने दो। अभी एक्यूरेसी पे खेलना है, और स्पीड फॉलो करेगी प्रैक्टिस। आप सोच लो मैं अभी स्पीड कर लूं, मुझे आप 100 सवाल दे दो भाइयों के, स्पीड में आपसे तेज करके बता दूंगा, एक्यूरेसी में पता नहीं। टिक्की तो लगाने 100 सवाल, टक 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 टक, आपसे पहले टिक लगा के दे सकता हूं। तो दो अलग अलग शब्द होते हैं भाई, स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत सिस्टम से चलो, अभी खेलो एक्यूरेसी पे। सर मैं पहली बार ये तरीका अपना रहा हूं, तो इसको दिमाग से सेटल होने में समय लगेगा। ये 20 सवाल भी ले सकता है, 40 सवाल भी ले सकता है। तो 40 सवाल को पहले आपको निकालना पड़ेगा ना फेज, तब आप तेज कर पाओगे। 25/18 डायप्टर आ रहा है भाई, 25/18 प्लस का। आओ देखो, गलत है नो टेंशन,
मैं 6 और करा दूंगा, पर आप गलती बताओ, गलती बताओ तब आनंद है। बताओ इसकी 0, बोलो रेरर की तरफ कम, रेरर की तरफ कम, बोले तो प्लस, बड़े में से छोटा 3/2 माइनस 4/3, रेडियस हमेशा मीटर में, फिर वापस प्लस 3/2 माइनस 4/3, रेडियस मीटर में, और फिर प्लस 0। सर ये इतने सारे प्लस क्यों है? सारी पावर हमेशा ऐड होती है, और अंदर वाले प्लस क्यों है? वो पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर? सॉल्व करिए इसको। 3/2 में से 4/3 जाता है 1/6। एक बार तसल्ली से कर लो, क्योंकि यही तो मिलेंगे आपको। आप सोचो ना, हवा मिलेगा, कांच मिलेगा, पानी मिलेगा, यही तो है मोस्टली। तो एक बार इसको सॉल्व करके तसल्ली से ओके करो ना। 6 एलसीएम 3, 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 1/6। हाउ क्या करना? सिस्टम 3/2 माइनस 4/3, हाँ सर 1/6, 1/6 अपॉन 0.2, 1/6 अपॉन 1/6 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10, 1/6 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10/3। एलसीएम ले, कितना आएगा? 36 ले ले, 12, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 20, पावर 50/36, 25/18। प्रॉम्प्ट आंसर लाओ, प्रॉम्प्ट। अब थोड़ी ना शब्द बोलने के हैं, लापरवाही कर रहे हैं, गलती हो जाती है, अब ये शब्द बोल रहे हो फिर क्या, फिर पढ़ाई करी? अब तो प्रॉम्प्ट आंसर लाओ। हाँ सर, सर ये होगा सर 25/18। अब चाहिए फोकल लेंथ। हाँ सर, क्या यूज करोगे सर? 100/f लगा ना भाई, ऑप्शन में नजर मान ले चुपचाप। हाँ, सब सेंटीमीटर में है, 100/f। अगर ऑप्शन मीटर में होता 1/f। ये समझदारी लाओ कि ऑप्शन सेंटीमीटर में 100/f लगा दो, P 25/18, F 72, प्लस 72 बोलो, प्लस 25/18 बोलो। कभी कभार वो नेचर पूछ लेता है, और अगर पावर पॉजिटिव आती है तो उसका नेचर होता है कन्वर्जेंट, क्योंकि वो 2 ऑप्शन दे सकता है, 25/18 कन्वर्जेंट, 25/18 डाइवर्जेंट। तो प्लस आंसर भी इस बात का प्रॉम्प्ट है कि दुनिया में जो कन्वर्जिंग डिवाइसेस होती हैं उनकी पावर सदैव पॉजिटिव होती है। तो आंसर दीजिएगा कन्वर्जेंट डिवाइस। गलती हो रही है, 4 सवाल और देखिए और एरर फ्री काम करिए। अगला लिखें, मिला लीजिए। लिखें, द फोकल लेंथ, the focal length of a convex lens is 10 centimeter and its refractive index is 1.5। ठीक है, अब इसने फोकल लेंथ दे तो दी, पर हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या लिखने की है? पावर। तो इस फोकल लेंथ से आप क्या निकालेंगे? पावर, और अपनी ट्रिक से पावर निकालेंगे, दोनों पावर को इक्वेट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? हमारे पास जो हमने मेथड डेवलप किया है मेहनत करके, वो किसका मेथड है? पावर के साथ खेलने का। तो इस फोकल लेंथ से आप क्या निकाल सकते हैं? पावर। बताओ कौन सा लगाओगे, 1/f या 100/f? क्यों 100/f? क्यों? सेंटीमीटर में दे रखी है, पावर तो सदैव डायप्टर में आएगी। पावर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, एफ के पास चॉइस है। अगर मीटर में हो तो 1/f लगा, सेंटीमीटर में हो तो 100/f लगा। पावर तो ऑलवेज कम्स इन डायप्टर। ठीक है, आगे बढ़ो। इफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, अच्छे से करना,
if radii of curvature of one surface is 7.5, then radii of curvature of another surface करिए। अब सोचो, इसने 1 की 7.5 दी और दूसरे की पूछी है, इसका मतलब दोनों रेडियस सेम होंगी या अलग अलग होंगी? अलग अलग होंगी तभी तो पूछी है। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाओ सुंदर सा, आजू बाजू कोई मीडियम नहीं है, मतलब कौन है? एयर। करो प्रयास। सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। जिसका आंसर आ जाए वो शेयर कर सकता है भाई। कैलकुलेशन भारी है पर हारना नहीं है, डरेंगे नहीं, दबंग होके जीतना है, डर के हार नहीं माननी। 15 एक आंसर आया भाई, 15 15। समय लीजिए, कोई टेंशन नहीं, सब सिखाऊंगा मैं आपको। 5 क्वेश्चन और कराने को तैयार हूं मैं, जब तक आप कंफर्ट नहीं हो जाएंगे कि हाँ सर बात समझ में आ गई है, अब प्रैक्टिस चाहिए। पंद्रह सेंटीमीटर सही उत्तर है। फंस रहे हैं थोड़ा, देखते हैं कहाँ फंस रहे हैं, बताओ, बोलो थोड़ा, बात करो। हाँ, सवाल है कॉन्वेक्स, बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूं, अब मुझे आप गलतियां पहचानना। ये कॉन्वेक्स, एक की 7.5, दूसरे की आर मान ली, एक 1.5, एक फोकल लेंथ 10, तो पावर आ गई 100/f, पावर 10। एक एक बात में हाँ भरो, 10 आ गया क्या सबका? अब दिमाग में स्टेप आ रहे हैं, क्या स्टेप आ रहे हैं बताओ? इसकी पावर निकाल लूंगा अपने तरीके से, उस पावर को इससे इक्वेट कराऊंगा, ये आगे के 4 स्टेप दिख गए। अब जो आप गलती कर रहे हो वो मैथ्स की गलती कर रहे हो, वो सुधरेगी वो 25 सवाल करने से, फिर परसों फिर 25 सवाल करने से, वो गलती प्रैक्टिस से सुधर सकती है। फिजिक्स आपको दिख रही है ना कि हाँ सर देखो ये पावर आ गई, अब आप सर अपने मेथड से इसकी पावर निकालोगे, दोनों पावर को इक्वेट करोगे, आंसर आना चाहिए और बिल्कुल आएगा। आओ देखो, एक स्टेप का सॉल्यूशन है, आप भी लिखोगे पावर। सर देखो, सबसे पहले 2 ब्रैकेट, सेंटेंस बोलो, पावर सरफेस की होती है। स्टाइल पकड़ो ना, मास्टर का स्टाइल तो पकड़ो कि यार ये इस तरीके से करते हैं, हम भी इनको फॉलो कर लेंगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। 2 सरफेस की होती है, सर ने 2 ब्रैकेट बना दिए, पावर हमेशा जुड़ेगी,
अब रेडर, रेडर की तरफ कॉन्वेक्स, रेडर की तरफ कॉन्वेक्स है, क्या आएगा प्लस, बड़े में से छोटा 1.5 माइनस 1 अपॉन 7.5, पहली गलती बटे 100, पहली गलती बटे 100, क्योंकि मीटर में ही काम होगा ना भैया, पावर तो डेप्टर में आएगी, रेडियस हमेशा मीटर में। यहां 1.5 माइनस 1 बटे, और पावर है कितनी 10, अब 1.5 में से 1 गया आधा, 100 कहां जाएगा घूम के ऊपर, ये 7.5, 1.5 में से 1 गया आधा, आधा लिखो ज्यादा अच्छा है। अब पॉइंट हटाओ और बताओ कहां गलती, ये पॉइंट हटाया 100, 25 का पहाड़ा 3 बार 40, 10 20 बटे 3, 10 माइनस 20 बटे 3, 3 एलसीएम 30 माइनस 20 10, तो 20 आर बराबर 3, आर 3 बटे 20 मीटर, और सेंटीमीटर में चाहिए 3 बटा 20 इंटू 100, 15। हम भी तो कर रहे हैं आपके सामने, कहां गलती हो रही है, कर तो रहे हैं, वही एलसीएम ले रहे हैं, वही जोड़ बाकी कर रहे हैं, आप भी करेंगे तरीके से तो आ जाएगा। गलती पहचानो और अपने आप को थोड़ा डांटो, कह रहे यार ये क्या गलती कर रहा हूं मैं, जोड़ बाकी में गलती करता रहूंगा आगे कब पढ़ पाऊंगा फिर जीवन में, इनसे तो मुझे छुटकारा ही पाना है, सही करिए। बोलो बढ़े आगे, आगे लिखो लेंसेज कंसेप्चुअल पॉइंट लिखो, फिर वापस 3 सवाल और कराता हूं, इसको बराबर करो, एक कंसेप्चुअल पॉइंट लिखो, सुनो, जब भी लेंसेज कांटेक्ट में हो, पहला खत्म हुआ, दूसरा चालू हुआ, तीसरा खत्म हुआ, चौथा चालू हुआ, इसे बोला जाता है लेंसेज आर इन कांटेक्ट। तो जो इसकी नेट पावर होती है, जो आपने पिछले 2 दिन से समझा है, क्या होती है नेट, सबकी पावर को जोड़ दो, इसकी पावर P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, इसकी P4 है, सबको जोड़ो। तो सर ये तो आपने लेंस की पावर लिखी, हाँ बिल्कुल, ये इसके अंदर इन 2 सरफेस की पावर का एडिशन है, बात समझ रहे हैं, मैं लेंस की पावर लिख रहा हूं, मतलब ये कितने पावर से मिलकर बनी है, 2 सरफेस की पावर से P1 लिखा हुआ, ये कहलाता है नेट पावर। क्या आप नेट फोकल लेंथ भी बता सकते हैं क्या, बोलो, P की जगह 1/। अब अगला जो सेंटेंस लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना, मजा आएगा, ये तो 100% वैलिड है हमेशा, पर ये इज ओनली अ स्पेशल केस, इसमें कोई पंगा नहीं है, पावर तो हमेशा लिखी जा सकती है, पर P की जगह 1/f केवल तभी लिखा जा सकता है जब दोनों तरफ, मैं मानता हूं 99% सवाल में दोनों तरफ क्या होगी एयर, इसलिए ये फॉर्मूला बढ़िया काम करेगा। बोलिए हाँ, जैसे क्वेश्चन आ गया, 2 लेंसेज हैं जिनकी पावर है प्लस का 2 डायप्टर और माइनस का 1.75 डायप्टर, आपसे पूछा गया पी नेट बताओ, एफ नेट बताओ। अब कुछ नहीं करना, कितना फर्जी सवाल है, दोनों की पावर को क्या कर दो, जोड़ दो, पहले की +2, दूसरे की माइनस, कितना आएगा, 2 में से माइनस गया, प्लस का 0.2, ये पावर आ गई। फोकल लेंथ चाहिए, अब बताओ, पूछो सर मीटर में चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए, मैं आपको लूंगा सेंटीमीटर में, आप तुरंत बोलोगे 100/f, इतना शानदार बोलिए, पावर तो डायप्टर में आएगी, पावर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन केवल किसके पास है, फोकल लेंथ के पास, वो मीटर में भी सही है और सेंटीमीटर में भी सही है, सेंटीमीटर चाहिए तो क्या लगा देंगे 100/f, सॉल्व करो बताओ कितनी 400। तो बहुत बेसिक सा सवाल, अगर 2 लेंस कांटेक्ट में हैं तो ओवरऑल पावर सिस्टम की
सिंपल ऐड कर दीजिए। फोकल लेंथ निकाल लीजिए 0.25 100/f 100/0.25 400। अच्छा, लेंसेज आर इन कांटेक्ट में तो ये फॉर्मूला बढ़िया है। अगर इनके बीच में दूरी हो, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फिर भी आपको अगर याद है पिछले साल का तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आया हुआ है इनसे, याद है इसको? इसका फॉर्मूला 1/f net 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1। ये कब लगाएं? जब लेंसेज के बीच में सेपरेशन। कोई क्वेश्चन नहीं आया इस पर कभी नीट में, कारण है एनसीईआरटी में दिए नहीं रखा। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो होता है, इसलिए आपको सारे सवाल कांटेक्ट वाले ही मिलेंगे। बोलो अगला। अच्छा, वहां डी को एक बार जीरो रखो, डी जीरो रख दो। सोचो अगर डी जीरो हो जाएगा इसका मतलब दोनों लाइन चिपक गए, चिपकते वही फॉर्मूला आ जाएगा, देख लो। डी जीरो रख दोगे तो दोनों लाइन चिपक गए। तो दिमाग में बढ़िया याद रखो ना कि हाँ, लाइन चिपके होते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2, और अगर सेपरेशन है तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 है। एक क्वेश्चन लिखिए, बराबर आइए जल्दी। बोलो, लिखें। वन कॉन्वेक्स लेंस having focal length 25 सेंटीमीटर is put in contact with another concave lens having focal length 25 centimeter, then find पहला पार्ट net focal length of the combination, और दूसरा पार्ट नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन।
कर सकते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ दे रखी है और मजे की बात है बच्चों, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। अब मजा आ जाएगा, 25 नहीं +25 -25, ये है पहला पंच। क्योंकि कॉन्केव है, डाइवर्जिंग होता है वो, इसलिए -25। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे? P1 + P2 क्यों लगाऊंगा? काय को लगाऊं P1 + P2? फोकल लेंथ दे रखी है तो 1/f लगाओ ना, 1/f लगाओ। पिछले में P1 P2 दे रखा था तो आपने P1 P2 लगाया, इसमें 1/f लगाइए। ध्यान से करना, 0 और इन्फिनिटी में बच्चा परेशान होता है, इसलिए बढ़िया करना। ये 25, ये -25, ये कटा 0, 0 आंसर नहीं है, 1/f 0 है, तो f है इनफाइनाइट, और पावर वो आएगी 0। पावर आएगी 0। अच्छे से करना, जल्दबाजी में वो कट जाता है, 0 टिक लगा देते हैं। आपको देखना चाहिए फोकल लेंथ पूछी है या पावर पूछी। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सुने, बढ़िया क्वेश्चन आया है, काफी समझने वाला। वो कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इक्यू कॉन्वेक्स है, और इसकी फोकल लेंथ है f। सर मुझे तो फोकल लेंथ समझ ही नहीं आती, क्योंकि मेरा मेथड तो क्या बोलता है सर, पावर। मेरी तो सर पावर लिखने की आदत पड़ गई है, पावर आदत लाइए। बोलिए पावर क्या होगी इसकी, बोलिए पावर। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर प्लस 1.5 -1/r। आज तो सर देखो मैं ये भी सीख गया, कल तक मैं 2 बार लिखता था, अब मुझे लग रहा है ना सर दोनों के हाथ साथ एक ही बात होनी है, एक ही बात होनी है, ×2। तो अब पावर कितनी आ गई बता, 1.5 में से एक जाएगा आधा, आधा ×2 1/r। पर उसने तो फोकल लेंथ दे रखी है, तो क्या P की जगह 1/f लिख सकते हो? तो F बराबर क्या आ गया? बोलो हाँ है क्या? अब उसने कहा मैंने क्या किया, पहले तो इन 2 लेंस को कांटेक्ट में रख दिया, और इस समय जो इसकी नेट फोकल लेंथ है उसको बोला f1। क्या बोला? f1। कोई बता सकता है कांटेक्ट में रखने पर क्या आंसर आएगा? सिंपल कांटेक्ट में रखा है, बताइए, अभी पढ़ा ना आपने, 1/f1 + 1/, दोनों की सेम है, 2/f, f1 f/2। अब क्या किया, दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा और बीच में मीडियम भर दिया। अब इन सवाल से आपको डर नहीं लगना चाहिए, खूब हो गए, ये मीडियम भर दिया। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कितना? 1.5, और नेट फोकल लेंथ इसकी आई f2। फाइंड f1 बाय, कर सकते हैं? क्या करेंगे बताओ, पहले अपना सिस्टम बना लो, सिस्टम। सर मैं इसकी पावर लिखूंगा, फिर उस पावर को क्या लिखूंगा, 1/f, पर f नहीं f2, वहां से f2 आ जाएगा, उस f2 और इस f1 को क्या ले लूंगा, रेशियो। करो, मजा आएगा, जल्दी लिख पाओगे।
है समझ में भी आ रहा हो, वो बीच वाले की 2 की 0 हो जाएगी, क्योंकि वो खुद भी 1.5 है और बाजू वाला भी, तो आपको तो डिफरेंस लिखना होता है। डिफरेंस कितना आएगा जी, करो कोशिश। उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सवाल की लंबाई बढ़ रही थी। आप देखो सवाल की लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि पहले उसने सिंपल चिपकाया है, बाद में पानी भर के चिपकाया है, तो सवाल हो गया लंबा। इसलिए उसने वो जो लिक्विड भरा वो इतनी ईमानदारी से भरा है यार बच्चा जल्दी सवाल कर पाए, क्योंकि लिक्विड भरते ही उसकी तो पावर ही खत्म हो जाएगी। वापस समझाता हूं, एक बार लिख लें। कितना लास्ट वाला बताओ, पीनेट। और आर की जगह एफ लिख सकते हैं। यहां जा, सही है। अब पता है आपको समझ में आया ये मैंने नाटकबाजी क्यों करी, क्यों करी? थोड़ा दिमाग को बिल्ट करिए, रुकिए 5 मिनट। आप जब पावर लिख रहे हैं तो थोड़ी अपनी समझ बढ़ाइए ना। आप क्या कर रहे हो, पावर ऊपर लिखते हो डिफरेंस, अपॉन में क्या लिखते हो, रेडियस। तो आपका आंसर तो आएगा आर की टर्म में, ये आर आएगा ये एफ आएगा, रेशियो ले कैसे पाओगे? इसने आपने पहले ये करके आर और एफ को क्या किया, रिलेशन निकाल। लाइए तो सही कि सर मैंने ये नाटकबाजी क्यों करी, जबकि मुझे तो ये पूछा गया था। क्योंकि जब मैं इसकी पावर लिख रहा हूं, लिखी किसी ने पावर, कितनी आ रही है पावर, बोलो बोलो। यहां से चलो, एक 1 ये 1.5 रेडर की तरफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाय आर का डबल प्लस 0, लाला 0, 1.5 बाजू वाला भी 1.5, और 2 जीरो होंगे, पूछो क्यों? इन दोनों का 0 होगा और इसका डबल कर दिया, तो ये पावर आ गई मेरी 1/r। इस r की जगह f लिखना है, तो p नेट आया 1/f, और इस p नेट की जगह 1/f2, क्योंकि नेट कितनी है f2। तो बताइए f2 कितना आएगी, f/f आएगा। पूछा क्या है, f1/f2। कठिन सवाल है, इतना सोचना 12th वाले बच्चे की रेंज से बाहर है।
यहाँ डिफरेंस आ जाता है ड्रॉपर और फ्रेशर में। एंथ्यूज वाले बच्चा इतनी नहीं कर सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में इस प्रकार का क्वेश्चन ही नहीं है, और ये 5 बार आया है। अभी मैंने आपको 2015 का कराया, 2016 का कराया, 2019 का कराया, तो इतनी बार पेपर में आया है। तो ये वाला लॉजिक, इस पर आइए। हम इसी पे तो अटके हुए हैं कल से, क्या मुझे पावर लिखनी आनी चाहिए, और पावर से मुझे फोकल लेंथ को कनेक्ट करना आना चाहिए। फिर सर मेरी पावर तो आर के टर्म्स में आएगी। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ऐसा कर कर हमने क्या किया, आर को पहले एफ के टर्म में लिखा। एक और करोगे ऐसा? आओ पहले बराबर आ जाओ, 1 मिनट रुक जाता हूं। घर पर रिवीजन मांगता है ये 2 घंटे की पढ़ाई हो गई आपकी आज की, कि आपको 2 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। पहले तो क्लास नोट्स पढ़ोगे 15-20 मिनट, और उसके बाद 25 सवाल। ये 2 घंटे का होमवर्क है, और लेके बैठोगे तो 2 घंटे बढ़िया समझ में भी आएंगी बातें। ऐसा थोड़ा एनालाइज करो कि हाँ मैं पावर लिख रहा हूं, हमारी जो ट्रिक हमने डेवलप करी है वो पावर के लिए करी है। मैं हमेशा पावर पे अटैक करूंगा, फिर पावर से क्या निकालूंगा, फोकल लेंथ, पावर से फोकल लेंथ निकालूंगा, वो चीज काम की। सही है? चलो अब एक पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर वापस एक सवाल और दूंगा। लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट। देखिए अब कल एक समस्या आ रही थी, उस समस्या को आज सॉल्व करना चाहता हूं। ये लेंस है, और ये मीडियम है, ये लेंस है, और ये मीडियम, या कुछ भी नहीं लेता हूं, बेसिक से चलता हूं। फॉर्मूला बताओ, μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाय, ये कौन है, पावर। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाय। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, मतलब रेस कैसी आ रही है, पैरेलल। मैं 10वीं क्लास से पढ़ रहा हूं कि अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। इसका मतलब आशीष सर इमेज जो V होगा वो कहां बनेगा, F पर। ये समझ में आया क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहां, इन्फिनिटी पर, इमेज कहां बनेगी, फोकस। रख दो μ2 V की जगह F, U की जगह इन्फिनिटी, μ2 बाय F। ये देखिए जो मैं कल आपको बात बता रहा था कि हम जो 1/f रखते हैं, आज उसको बिल्कुल सही कर लीजिए। वो 1/f है ही नहीं, वो वास्तव में क्या है, μ2/f। और प्रश्न उठता है व्हाट इज μ2, व्हाट इज μ2। वो पिछले मंडे वाला ही आज तक सेम नॉमेनक्लेचर, एनर्जी रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस मीडियम में गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस मीडियम में गई, μ2। अब आप सुनना, थोड़ी सी आंखें खोलने वाली बातें हैं, आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा। पावर सेम आएगी अलग अलग आएगी, पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताइए बताइए। रेरर की तरफ, रेरर की तरफ कॉन्वेक्स है, प्लस 0.4 अपॉन 0.2, 2 2। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, अब मजा आएगा। फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। सोचो क्यों, पावर लगाओगे μ2/f। अब बताओ μ2 क्या, μ2 है 1.4, और यहां लगाओगे μ2/f। अब μ2 कितना, 1। 1/f से तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, 1/f से तो आप दोनों के लिए सेम आंसर दोगे, जबकि आंसर दोनों के लिए अलग अलग।
तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। पावर डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे डिपेंड, ये तो हमने कल ही प्रूफ कर लिया था, आपने 2 न्यूमेरिकल करके मैंने आपको दिखाए थे, याद करो। दोनों की पावर क्या आ रही थी, सेम। बट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। पूछिए क्यों? म्यू2 में फंस गए ना। म्यू2 क्या है? इसमें एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर 1.4 में जा रही है, जबकि इसमें एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर 1 में आ रही है। और म्यू2 का आज भी नाम पिछले 8 दिन से वही चला रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और मैंने तो म्यू1 का कभी नाम लिखवाया ही नहीं, आप पन्ने पलट के देख लो। मैंने हमेशा म्यू2 का नाम लिखवाया, क्योंकि मुझे पता था एंड तक म्यू2 ही काम का है। म्यू2 का मतलब होता है एनर्जी रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस मीडियम में गई। बोलिए, पावर 2, ये 1.4, फोकल लेंथ 1.4 बाय 2, 0.7 मीटर। पावर +2, फोकल लेंथ 1/2 मीटर। तो क्या मैं आज ये बोल सकता हूं फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एनर्जी फ्लो? हाँ, बट पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब अगला सेंटेंस सुनना और अच्छा लगेगा। ये लेंस चाहे यहां से यहां हो या यहां से यहां हो, पावर सेम रहेगी। ये तो सर मैं इतना मैच्योर हो गया आज से कल तक पढ़ते पढ़ते। पर अब मैं फोकल लेंथ में आपने थोड़ा सा आज परेशान कर रहे हो। आप बोल रहे हो फोकल लेंथ यहां अलग अलग है, क्या यहां अलग अलग होगी क्या? आंसर है यहां फोकल लेंथ सेम रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि चाहे आप इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, फाइनली तो आप 1 में ही गए हो। आप कहोगे सर, सर मैं तो सिर्फ यहां तक ही पूछूं। यहां तक की होगी नहीं, क्योंकि एनर्जी यहां रुकेगी नहीं। एनर्जी को तो फाइनली फाइनली बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब बताइए फाइनली एनर्जी किस में गई? इसमें फाइनली किस में गई? क्या यहां पावर और फोकल लेंथ दोनों सेम आएंगे? इसलिए आपका वो फॉर्मूला मस्त चलेगा, P बराबर 1/f, क्योंकि P तो सेम आ रहा है। आप बोलोगे P बराबर 1/f, F भी तो क्या आ रही है, सेम। आज आप दिमाग को खोलिए। P और F सेम इसलिए आ रहे थे आज तक क्योंकि दोनों तरफ क्या थी, एयर। इसमें फंस गए ना आप, इसमें फंस गए ना आप। अब आप इसमें P तो सेम आ रहा है, और आपके अनुसार तो F भी क्या आना चाहिए। और आंसर देखिए, एक बार 0.7 और एक बार हाफ। तो बात अच्छे से समझाता हूं, फिर सुनिए। पहला कोटेशन, पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी फ्लो। बताइए ये बात ओके है? बिल्कुल सत्य है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों में पावर सेम। बट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एनर्जी फ्लो। फोकल लेंथ पहले के अलग, दूसरी के अलग। फिर आप तीसरे में क्या बताना चाहते हो? मैं कह रहा हूं इसमें फोकल लेंथ सेम आ जाएगी, क्योंकि वेरी स्पेशल केस है, क्योंकि इधर भी सेम है। और सोचो, अब 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 नहीं होगी। अब आप बोलना पड़ेगा इस वाले के लिए म्यू2 लोगे 1.3 और इसके लिए 1। और पावर तो आप पिछले 20 क्वेश्चन से कर रहे हो, पावर तो निकाल ही सकते हो। इसकी पावर प्लस इसकी पावर। कल ये सवाल फंस रहा था, आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था इसकी फोकल लेंथ में आपको कल रिलेट करूंगा। आज आप बता सकते हो कि हाँ सर, इसके लिए म्यू2 1.3 आएगा और इसके लिए, हाँ या ना? लिखे। तो पावर होता है μ2/f, ये सीखिए। पावर है μ2/f। म्यू2 कौन है? म्यू2, मुझे म्यू2 लिखने में कोई परेशानी नहीं, 5 बार और लिख सकता हूं। बोलो, एनर्जी रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनली जिस मीडियम में गई। इतना कंसेप्चुअल चैप्टर है, और हम केवल रट्टाबाजी करते हैं, इसलिए मामला फंस जाता है, कहीं ना कहीं उलझ जाते हो। और एकदम ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट समझोगे भाई साहब, अलग ही क्लियरिटी आती है दिमाग में कि हाँ सर, अब बात समझ में आ रही है कि पावर फोकल लेंथ आज तक सेम चलती थी। हाँ, पावर पता है 4 गुना हो गई, तो फोकल लेंथ 4 गुना कम। गड़बड़ है, 4 गुना कम हो सकती थी बशर्ते दोनों तरफ एयर।
पढ़ें और फायदा उठाएं टेक्नोलॉजी का। अब आपने बात सुनी, थोड़ी सी कठिन है, पानी में वाली बात कठिन है, लाइव क्लास आपके मोबाइल में है ना, आप वही सेक्शन वापस सुन लीजिए। ये 2 साल पहले 3 साल पहले थोड़ी ना थी, बच्चे ने एक बार पढ़ा, क्लास छूट गई, डाउट पे तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब आपके पास क्लास है ना, आप ये पढ़ रहे हो, आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही है, अरे म्यूटू वाली बात थोड़ी कम समझ में आई है, तुरंत क्लास गए, उस वाले सेक्शन पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, तुरंत वो हिस्सा फिर से सुन लो। अगर मन में पढ़ने की इच्छा है तो भाई साहब सब संभव है कि हाँ सर ये बात थोड़ी कम समझ में आई, अब आप इसको 3-4 बार रिवाइंड करके सुनो ना, कौन मना कर रहा है? 2 बार सुनो, 4 बार सुनो, वो दिमाग में बैठेगी, क्या एक एक शब्द बैठेगा कि म्यूटू फाइनली, फाइनली एनर्जी जिस मीडियम में जाती है वो म्यूटू है। ये तो सब डिटर्मिनेशन होता है, लगन जुनून जिसे शब्द बोलते हैं कि नहीं सर मन में लगन है कि सर बढ़िया करना है, टारगेट है, तो बिल्कुल वीडियो आप वापस सुन सकते हो। आप लाइव टेलीकास्ट में पढ़ा है वो वीडियो, 5 दिन रहेगा 7 दिन रहेगा, आप 2 बार सुन लीजिए उस पर्टिकुलर सेक्शन को। पूरे को क्यों सुन रहे हो? 10 मिनट का ही सेक्शन सुनो ना, जहां आप फंस रहे हो, कॉपी पढ़ते समय आप इस सेक्शन में फंसे, यार ये बात वापस सुन लेते हैं सर, रिवाइंड करके 2 बार सुन लीजिए। ये डाइवर्जिंग होगा, कौन सा वाला? ये दोनों ही कन्वर्जिंग है, पावर पॉजिटिव है, दोनों ही कन्वर्जिंग है। ऑब्जेक्ट रख के चेक कर लेना। कैसे? सेकंड वाले में डाउट आ रहा है ना तुझे, वहां एक ऑब्जेक्ट रख दे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पर, और वो वाला फॉर्मूला लगा दे, कौन सा? म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हमेशा डिफाइंड होते हैं पैरेलल रेस के लिए, सबसे बढ़िया है पैरेलल रेस लिया, ये पैरेलल रेस, ठीक है, और इस पे घर जाके ये वाला फॉर्मूला लगा ले, इससे क्या बन जाएगी? इमेज। सोच अगर V प्लस आ रहा होगा, तो V प्लस आ रहा होगा मतलब ये ऐसे आ रहा हो, इसका मतलब वो क्या हो गया? कन्वर्जन। कभी भी चेक कर सकते। बढ़े आगे, लिखिए एक कंसेप्चुअल पॉइंट और लिखिए। ज्यादा डोज हो गई हो तो बताओ, छोड़ दूं? नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है क्या? देख लो, वापस बोल जाऊं एक बार, फिर सुन लो। पावर तो एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे शब्द सुने ही नहीं साहब, नए शब्द हैं। पावर एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, बट फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। देख लीजिए, इस केस में अलग आएगी, इस केस में अलग आएगी। अब मैं ले चलता हूं आपको आपके पॉपुलर लेंस मेकर पे। वैसे तो हम लेंस मेकर का यूज ही नहीं करते, पूरा चैप्टर आप देखो, एक भी सवाल में लेंस मेकर की जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा उसको भी रेस्पेक्ट दे देते हैं, एक बार देख ही लें उसको। 1/f म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/। अब आप देखना ये किस तरीके से बढ़िया डिराइव हो सकता है, ये देखिए, ये मेरे पास एक सर लेंस है, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस, ये म्यू एल, ये म्यू एम। क्या इसकी आप पावर लिख सकते हैं? पावर तो आप परफेक्ट हो गए हो लिखने में, कितनी पावर आएंगी? 2। क्यों? 2 सरफेस है, फॉर्मूला वही है, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं, तो म्यू2 यहां से चलेंगे, तो म्यू2 क्या लेंगे? म्यू एल माइनस म्यू एम। यहां से आगे जाएंगे तो म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन आर। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू एल माइनस म्यू एम आ रहा है क्या? बताओ क्या बचेगा? 1/r1 माइनस 1/। यहां इस वैल्यू में कभी माइनस प्लस नहीं रखते, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तब प्लस माइनस रखते हैं, यहां तो सिर्फ क्या रखते हैं, क्योंकि इसके डेरिवेशन में इसके साइन कंसीडर कर लिए गए, तो ये क्या आ गई बताइए? नेट पावर।
अब बताइए पावर की जगह क्या लिख सकते हैं? पावर की जगह सोच के बताइए, पावर की जगह, पावर की जगह बोलिए, पावर की जगह 1/f नहीं, म्यू एम बाय एफ। सोचिए क्यों म्यू एम बाई एफ, क्यों? क्योंकि बताइए रे फाइनली किस में गई? म्यू एम में, बराबर म्यू एल माइनस म्यू एम, 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू एम को डिवाइड कर दीजिए, बोलिए क्या आएगा? म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम। इसको अलग अलग कर दीजिए, बताइए क्या आ गया? म्यू एल बाय म्यू एम। क्या लेंस मेकर आ गया क्या? बीच की जरूरत नहीं, काय को कॉपी बने, पता होना चाहिए। ये है पावर और ये है फोकल लेंथ। इसकी एक लिमिटेशन है, बताइए क्या? दोनों साइड सेम होने चाहिए। सोचो अगर अलग अलग हो गए तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि फिर म्यू मीडियम लिखने में दिक्कत आएगी। तो फिर कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? जो अपन कर रहे हैं, जो अपन कर रहे हैं। इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या करोगे? इसकी पावर लिखोगे, इसकी पावर लिखोगे, पावर आ जाएगी। और फोकल लेंथ के लिए पूछोगे, पूछोगे कि एनर्जी फ्लो कहां है। ये लेंस मेकर सॉल्व नहीं कर सकता। लेंस मेकर ये सॉल्व, रिकॉर्डिंग क्लास में बोल रहे हैं, लेंस मेकर सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है। पर अपन सॉल्व कर सकते हैं। पूछे कैसे? बोल सकते हैं इसकी पावर? बताओ बताओ। प्लस 0.5 अपॉन 0.1 प्लस 0.2 अपॉन, खत्म। कितनी? 7। 1 मिनट अब आ गई। फोकल लेंथ के लिए एनर्जी फ्लो बताओ, म्यू2 क्या लोगे? 1.3 लो। सा हो गया सॉल्व। ये इसलिए कि एक बार आपके पास फॉर्मूले भी आने चाहिए। ये क्या कहलाता है बताइए? लेंस मेकर। और ये पावर। लिख लें। पर लेंस मेकर की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती। पर हाँ ठीक है, आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए तो आपको स्टैंडर्ड याद तो होना ही चाहिए। अच्छा, म्यूएल कौन है बच्चों? म्यूएल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू एम मीडियम का। दबंग होकर ही जीता जा सकता है, हार मान के निराश होकर नहीं जीता जा सकता लड़ाई को। दबंग होइए, खूब क्वेश्चन बनाइए, बढ़िया बात सीखिए और डटकर सामना करिए। नहीं सर क्वेश्चन लगाऊंगा, सरेंडर नहीं करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। कल लगा के आओ 25 के 25 सवाल, फिर मैं आपको बताता हूँ चीजें। आप जितने प्रश्न में अटकेंगे एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे कल। अब एक स्टैंडर्ड बात सुनना, शायद कई बच्चों को याद भी होती है। पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ याद है किसी को? कितने टाइम्स हो जाती है? 4 टाइम्स। बिल्कुल सही। पावर का क्या होता है? अरे सर इसमें क्या, 4 टाइम्स बढ़ेगी तो पावर 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसमें क्या है सर? कॉपी लिखा लाके दिखा देता हूँ आपको। फोकल लेंथ 4 टाइम्स तो पावर 4 टाइम्स कम। बताता हूं आपको क्या सही क्या गलत। मिटाऊंगे इसको? चलो, ये बहुत फेमस सवाल 2 बार नीट में आ चुका है कि फोकल लेंथ का क्या होता है। स्टैंडर्ड आंसर है पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती है। सॉल्व भी नहीं करना, 100 है तो 400 डायरेक्ट। एक बार करके देख लो ताकि ध्यान रहे। सिस्टम समझ में आ रहा है? पहले देखिए कौन है? हवा, बाद में पानी। बोर्ड पे देखते जाइएगा। 1/f का फॉर्मूला म्यू एल बाय म्यू एम, 1/r1 माइनस 1/r2। पहले हवा में लगाओ, निगाहें बोर्ड पे रखो, बाद में लिखना।
बोर्ड पे रखो, बोलो एफ एयर, लेंस का म्यू 1.5, मीडियम का 1, R1 वही R2 वही। सोचो पानी में डुबो दिया, आंखें खोल के बताओ क्या बदल जाएगा पानी में डुबोने पर? क्या म्यू एम बदल जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ, कितना? 4/3। डिवाइड, ये कटा, ये ऊपर एफ वाटर अपॉन एफ एयर, 1.5 में से एक आधा, ये होता है 9/8, 9/8 में से एक जाएगा 1/8, 8/2 4। तो याद रखिए पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ 4 गुना, डायरेक्ट याद रखें। व्हाट अबाउट पावर? बच्चा क्या सोचता है, बुक्स क्या सोचती है वो देखिए। P बराबर 1/f, फोकल लेंथ 4 गुना, तो पावर 4 गुना कम। गलत है। सोचिए क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी? 1/f नहीं लग सकता क्योंकि मीडियम आ चुका है, क्या लगेगा? μ/f। ये गलती, मैं सर ये नहीं मानता, ठीक है मत छोड़, पावर के फॉर्मूले से कर ले, μl माइनस μm 1/R1 माइनस 1/R2। हवा में P एयर, पानी में P वाटर। डिवाइड कर दीजिए, ये कटा, 1.5 में से 1 गया आधा, 3/2 में से 4/3, 1/6, 6/2, 3। वाटर में पावर एयर की पावर से 3 टाइम्स कम, 4 टाइम्स नहीं आ रहा। उसका कारण है 1/f ना होके क्या होता है, μ/f। तो इस बात को पढ़िए, कल फिर मिलेंगे उन 25 सवालों के साथ। और बेहतर आप समझ पाएंगे मेरी बातों को अगर आप वो क्वेश्चंस करेंगे। फिर 2 दिन बाद फिर 25 सवाल आएंगे, तब जाके लेंस आपका शानदार तैयार होगा। रेस में क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसलिए उनको बहुत अच्छे से करिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती है, रिजल्ट याद कर सकते हैं। व्हाट अबाउट पावर? याद रखिए पावर 3 टाइम्स कम होती है, 3 टाइम्स। क्लियर? कल लेंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कल 10th क्लास पढ़ाऊंगा आपको पूरी 1.5 घंटा, प्योर 10th क्लास। कौन सी वाली बात याद कर